friend, welcome to the session of Wellness, Wonder and Learning. डेली ट्रेंड्स के क्रम में आज हम बात करें तो आज 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है और इस बार भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया है और इस बार का थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन था। आज के दिन को विशेष रूप से मनाया गया है स्पेशली क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना और सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस वर्ष की मेजबानी दक्षिण कोरिया ने की, जहां के जेजू प्रांत में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अभियान के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए और व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न स्कीम्स शुरू की है, विभिन्न पहले शुरू की है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी, विश्वसनीय और न्याय संगत समझौते की आवश्यकता पर बल दिया, जो प्लास्टिक के पूरे जीवन क्रम को कवर करे और सतत विकास लक्ष्यों के साथ रेखांकित हो। इस वर्ष का अभियान बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के तहत चलाया गया है, जिसमें व्यक्तियों, संगठनों और उद्योगों और सरकारों को प्रेरित किया गया कि वे प्लास्टिक के उपयोग को कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें और प्लास्टिक के उपयोग के प्रति पुनर्विचार करें। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था हम सभी मिलकर प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं और हमारे ग्रह को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएं। पर्यावरण के लिए हर एक प्रयास मायने रखता है। अगर हम मिलकर काम करें तो आने वाले पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा पृथ्वी सुनिश्चित कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, प्रकृति की रक्षा केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारे देश और भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य है। उन्होंने सस्टेनेबल हैबिट्स को अपनाने का आग्रह किया, जैसे प्लास्टिक की जगह कपड़े के बैग, ऊर्जा की बचत और जल संरक्षण आदि। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, इसे अब देखते हैं। भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में अपने सतत विकास लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर रहा है। यह अवसर हमें एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का अवसर देता है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। अब हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय संकट मानव निर्मित है और इसका समाधान भी मानव को ही खोजना होगा। उन्होंने पीएम मोदी के अभियान एक पेड़ एक माँ के नाम को प्रकृति और भावनाओं को जोड़ने वाला बताया। AM इंटरनेशनल होल्डिंग्स सिंगापुर के चेयरमैन अश्विन मुथैया ने बताया कि उनकी कंपनी ने SPIC प्लांट में 100% नेचुरल गैस को कच्चे माल के रूप में अपनाया है, जिससे पर्यावरणीय लक्ष्यों को लागत प्रभावी तरीके से हासिल किया जा सके। और अब हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं, इसे हम जानें। अपने घर के प्लास्टिक का उपयोग कम कर दें, कपड़े या जूट के बैग को अपनाएं। कूड़ा प्रबंधन में कचरे को अलग अलग करें, सेग्रीगेशन। वृक्षारोपण करें और हर साल कम से कम भी एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर आपके पास जमीन नहीं है, आप अपार्टमेंट रहते हैं, तो अपने बालकनी में या जहां भी जगह मिलता है वहां गमले में ही पेड़ को जरूर लगाएं। अपने मोहल्ले, स्कूल और ऑफिस में साफ सफाई अभियान चलाएं। इस वर्ष सोशल मीडिया पर बीट प्लास्टिक पोल्यूशन अभियान के तहत लाखों लोगों ने अपने प्रयास को साझा किया है। बच्चों ने पोस्टर बनाकर जागरूकता फैलाई है, कॉलेजों में इको क्लब्स ने वृक्षारोपण किया और इन्फ्लुएंसर्स ने पर्यावरण से जुड़े टिप्स को साझा किया। क्या हम बकरी देर कर चुके हैं? इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन वक्त बहुत कम बचा है। आज जब हम ग्लेशियर पिघलते देख रहे हैं, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जब हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, तब हमें समझना होगा अगर हमने अब कदम नहीं उठाया तो कल बहुत देर हो जाएगी। तो अब एकजुटता ही समाधान है,
विश्व पर्यावरण दिवस 2025 ने हमें यह एहसास दिलाया है कि पर्यावरण का मुद्दा न तो राजनीतिक विषय है और न ही किसी एक देश की जिम्मेदारी। यह हम सबका साझा दायित्व है। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू, मुख्यमंत्री योगी और अन्य नेताओं के संदेश साफ करते हैं कि अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें, चाहे सरकार, नागरिक, कॉरपोरेट या विद्यार्थी, तो हम न सिर्फ प्लास्टिक प्रदूषण को हरा सकते हैं बल्कि एक हरित भारत और स्वच्छ विश्व की नींव रख सकते हैं। तो आज के दिन आइए संकल्प लें, मैं साल में कम से कम एक पेड़ लगाऊंगा। आप ये संकल्प लें, कम से कम एक पेड़ लगाएंगे, लेकिन आप जितने पेड़ लगाएं उतना ही अच्छा है। उसके बाद मैं सिंगल यूज प्लास्टिक से बचूंगा, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और मैं पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाऊंगा, यह भी हमारा संकल्प होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा असल में अपनी ही रक्षा है। अगर हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो असल में हम खुद से जुड़ते हैं, और यही प्रकृति हम है। और जब तक हम प्रकृति को नहीं बचाएंगे, हम नहीं बचेंगे। आइए प्रकृति को बचाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।